नमस्कार, मैं दीपक, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ अभी प्रशांत बिष्ट मौजूद हैं और पहाड़ के और उत्तराखंड की ये गौरव की बात है कि उन्होंने अभी क्रिकेट की दुनिया में जो है एक बेहतर मुकाम हासिल किया है। वे अभी बीसीसीआई लेवल 1 कोच बने हैं और रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, जयमंडी के हैं और क्षेत्र का नाम तो रोशन हुआ है और बधाइयों का तांता शुरुआत हो गई है। आइए ज़रा उनसे ही जान लेते हैं कैसे ये शुरुआत हुई। तो सबसे पहले स्वागत है आपका प्रशांत जी अमर उजाला में। धन्यवाद सर। कैसे शुरुआत हुई? ये जर्नी की तो हम बात करेंगे जो आपने अचीवमेंट की। ये क्रिकेट से कहाँ कहाँ से आपको ये जुनून पैदा हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा जो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे पहले मैं बचपन ही से क्रिकेट का शौक रहा था। अब उस टाइम पे जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे बॉलें लेदर की बॉलें हमें मिलती नहीं थी खेलने के लिए। कपड़े की बॉल से या कॉस्को की बॉल से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। 2009 में सबसे पहले मेरा सिलेक्शन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ। तो जो मेरे मौसा जी हैं पूरन सिंह नेगी जी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप क्रिकेट में फ्यूचर अपना बना सकते हो। तो 2009 में मैंने स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश लिया और 2016 तक मैंने वहीं पे रह के क्रिकेट की बारीकियों को सीखा। 2016 में एफिलिएशन ना होने के कारण जब मैं वहाँ से 12th पास आउट हुआ, तो उसके बाद 1 साल मैंने देहरादून में रह के प्रैक्टिस की और साथ-साथ में कोचिंग की भी मैंने बारीकियों को सीखा कि कैसे कोचिंग की सिखाई जाती है, कैसे कोचिंग की जाती है। 2018 में जब उत्तराखंड को एफिलिएशन बीसीसीआई से मिली, तो उस समय पे फिर रुद्रप्रयाग क्रिकेट एसोसिएशन की भी शुरुआत हुई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फाउंडर मेंबर बना। तो फाउंडर मेंबर के रहते साथ-साथ जब कोई चीज़ शुरुआत में होती है तो चीज़ें सँभालना या चीज़ें को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो उस टाइम पे मैंने एज़ अ कोच भी भूमिका निभाई, एज़ अ सिलेक्टर भी भूमिका निभाई और एसोसिएशन में भी अपनी भूमिकाएँ दी। तो जब मैं कोचिंग के यहाँ पे करता था तो मुझे लगता था कि मुझे और चीज़ें सीखनी है और चीज़ें जाननी है। तो 2019 में सीएयू ने मेरा नाम कोचेस के उसमें सीएयू ने मेरा नाम बीसीसीआई को सबमिट किया। तो जब 2019 में मेरा नाम सबमिट किया तो मुझे उसकी प्रिपरेशन के लिए फिर सीएयू ने देहरादून में बुलाया। कुछ टाइम मैंने देहरादून में रह के कोचिंग सीखी कि कोचिंग कैसे करवाई जाती है, कोचिंग कैसे सीखी जाती है। बच्चों को किस हिसाब से ट्रीट करना होता है, अगर आपके पास में कोई बहुत छोटा बच्चा आता है तो उसको आपको कैसे ट्रीट करना है या फिर आपके पास में कोई अगर बड़ा बच्चा आ रहा है तो उसको आपको कैसे करके ट्रीट करना है। तो ये कुछ बारीकियाँ मैंने सीखी। 2023 तक मैं एसोसिएशन के साथ में काम भी करता रहा और डिस्ट्रिक्ट के लिए एज़ अ हेड कोच और एज़ अ सिलेक्टर भी मैंने काम किया। 2024 में लेवल ओ का मेरा टेस्ट हुआ जो बीसीसीआई के द्वारा लिया गया था। उसमें मैंने 94% के साथ में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और 2025 में लेवल 1 मेरा कंप्लीट हुआ है। अच्छा, ये इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं क्योंकि अमूमन जिस दौर की आप बात करें 2009 2008-9 की, तो उस दौरान तो ज़्यादातर जो झुकाव जो रहता है पहाड़ी क्षेत्रों में, या तो फ़ौज की तरफ जाओ या तो होटल लाइन की तरफ जाओ या फिर जो सरकारी नौकरी की तैयारियों की तरफ हो। ये खेल की तरफ कहाँ से रुझान आया और कैसा मतलब ये विश्वास कैसा पैदा हुआ कि इसमें भी आगे करियर बना सकते हैं? जब मैं छोटा था तो मैं रुद्रप्रयाग मेरा गाँव है मूलतः वैसे, लेकिन मैंने अपने नानी के यहाँ पे रह के मैंने पढ़ाई की है। जो बचपन की मेरी शिक्षा-दीक्षा हुई है 5वीं क्लास तक, वो गौचर में रहते हुए हुई है। तो गौचर में जो ये माना जाता है, माना भी क्या, हमें पहाड़ों में सबसे बड़ा जो ग्राउंड है, पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली में, वो मुझे लगता है शायद ही गौचर से बड़ा ग्राउंड कहीं पे होगा। तो गौचर में जब हम स्कूल से छुट्टी होने के बाद से जब हम वापस घर को आते थे, तो मेरे सारे साथ वाले या जो मेरे दोस्त रहते थे, वो सीधा घर आ जाते थे। लेकिन मुझे ये अंदर से जिज्ञासा रहती थी कि कैसे ग्राउंड पे कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है? तो देखते-देखते धीरे-धीरे कैसे कि क्रिकेट में मुझे लगा कि ये क्रिकेट अच्छा ऐसा खेला जाता है। धीरे-धीरे मेरा जाना स्टार्ट हुआ और बड़े बच्चों के साथ में खेलना स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगा कि मैं क्रिकेट के फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई क्रिकेट। जी, अब क्या ज़िम्मेदारी रहने वाली है? क्योंकि बीसीसीआई लेवल 1 कोच, पहले तो ये बताइए, ये परीक्षा कैसे देते हैं? क्योंकि कई जो आपकी वीडियो देखेंगे, वो भी इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये होता है। फिर कैसे य ज़िम्मेदारी अब रहने वाली है? क्या कुछ होने वाला है? तो फिर उस पर भी आप बात रखिए।
2018 में जब उत्तराखंड को एफिलिएशन मिली उस टाइम पे अब क्या हो रहा है कि अब जिसका लेवल 1 के लिए अगर उत्तराखंड सीयू किसी का नाम रेफ़र करती है तो वो रणजी ट्रॉफ़ी प्लेयर होना चाहिए। उस टाइम पे जब 2018 में जब हमें एफिलिएशन मिली, उत्तराखंड को एफिलिएशन मिली बीसीसीआई से, तो उस टाइम पे बीसीसीआई ये सोच के चलती है कि नया स्टेट है तो आपको आपके यहाँ पे प्लेयर जो कोचेज़ हैं उनकी कमी होगी। तो उस टाइम पे बीसीसीआई ने ये मान के हमारा नाम आगे किया कि आप स्कूल नेशनल या कोई यूनिवर्सिटी लेवल का प्लेयर होगा तो उसका नाम आप दे सकते हैं। तो मेरे 3 स्कूल नेशनल हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज में रहते हुए 3 स्कूल नेशनल मैंने खेले हुए हैं। तो सीएयू ने मेरा नाम बीसीसीआई को दिया। अब ये थोड़ा उन्होंने थोड़ा प्रक्रिया चेंज करके इसको प्रोसेस को चेंज करके उन्होंने अब जो रणजी ट्रॉफ़ी प्लेयर या जो स्टेट टीम का किसी भी एज ग्रुप का खेला हुआ लड़का है, वो आपको लेवल 1 के लिए वो अपना नाम दे सकता है। लेकिन अगर वो अभी भी खेल रहा है, स्टेट के लिए खेल रहा है, तो वो उसको पहले रिटायरमेंट सीयू में देना पड़ेगा और देन उसके बाद आप कोचिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। आपको उसके लिए पहले लेवल ओ जो बीसीसीआई कंडक्ट करती है, पहले उसको पास करना होगा और देन उसके बाद लेवल 1 आप पास कर सकते हैं। कितना समय लगता है इन सब चीज़ों में? सर समय तो अब जैसे एज ग्रुप का सब बीसीसीआई अगर नाम सीयू से लेती है, तो 1 साल का प्रोसेस लेवल ओ में लगता है और 1 साल के बाद फिर 6 या 7 महीने का टाइम लेवल 1 में लग जाता है। तो अब क्या ज़िम्मेदारी होने वाली है? क्योंकि बीसीसीआई लेवल 1 कोच हो गए हैं, कब से आप मतलब क्या ये प्रोसेस अब होने वाला है? अभी मैं अंडर 19 को जो कूच बिहार की उत्तराखंड की टीम थी, मैं सीयू का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया। अभी मुझे एज़ एडमिन मैनेजर टीम के साथ में भेजा हुआ था। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सीयू जो भी मुझे ज़िम्मेदारी देगी उसका मैं निर्वहन करूँगा। क्योंकि आप रुद्रप्रयाग में भी यहाँ पर बच्चों को भी कोचिंग वगैरह सिखाते थे, क्रिकेट की कोचिंग देते थे। ये खबर प्रकाशित होने के बाद कई लोगों ने आपको बधाई भी दी थी, तो मिलते भी होंगे तमाम बच्चे, तो वो किस तरह से अभी उनकी प्रतिक्रिया रहती है? सब में पहाड़ों में एक क्या होता है कि पहाड़ों में क्रिकेट का जुनून अब क्या है कि क्रिकेट एक फेस्टिवल की तरह देखा जाने लग गया है भारत में। तो क्रिकेट का जुनून हर किसी में है, हमारे पहाड़ में भी क्रिकेट का, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, ग्राउंड नहीं है, थोड़ा उस वजह से हमारे बच्चे पीछे हो जाते हैं। अभी मैंने देखा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मैचेज़ हुए थे उसमें रुद्रप्रयाग टीम ने बहुत अच्छा किया। तो हमारे पास में थोड़ा संसाधनों की कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेरे भी ये प्रयास रहेगा कि सीएयू से या फिर कहीं से और से मदद हो पाएगी तो मैं इसके लिए भी प्रयासरत अच्छा, रहेंगे। बच्चे अभी पूछते हैं कि ये कौन कि भैया या सर हमें भी कोचिंग वगैरह दे दें? हाँ, अभी आप जब से न्यूज़ में आए हैं तब से अमर उजाला ने जब से खबर वो बनाई है तब से काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉल्स, मैसेजेस, बहुत सारे बधाइयों, कोई किसी के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारे बच्चे को भी क्रिकेट खेलना है, कैसे करके होगा? तो अभी यहाँ पे फैसिलिटीज़ थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है। बाकी गुलाबराय ग्राउंड में अगर जैसे मैं कभी जाता हूँ, कोई बच्चा खेल रहा होता है तो हम उसको बता देते हैं कि ऐसे करके सही रहेगा। तो उसमें भी 1-2 चीज़ें होती है, किसी को प्रोफ़ेशनली खेलना होता है, किसी को हमारे यहाँ पे क्या होता है कि खेतों में काफ़ी सारे टूर्नामेंट होते हैं। तो कोई-कोई प्रिपरेशन बस खेतों की टूर्नामेंट के लिए करता है और कोई-कोई प्रोफ़ेशनली भी टूर्नामेंट करता है, तो टूर्नामेंट के लिए खेलता है। तो उसमें भी ये देखने वाली बात होगी आगे कि कौन कितने बच्चे हमारे यहाँ पे प्रोफ़ेशनली खेलने के लिए तैयार होते हैं और कितने खेतों में खेलने के लिए। मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि जब ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं तो एक तो मेले सीज़न शुरू हो जाता है, उसके साथ तमाम देव-डोलियाँ भी बाहर निकलती हैं और एक क्रिकेट सीज़न भी शुरू हो जाता है, तमाम खेतों में या फिर मैदानों में मैच शुरू हो जाते हैं। तो अब आजकल बुला भी रहे होंगे आपको जब तमाम जगहों, तो जाते हैं? हाँ, अभी तो इस वर्ष तो मुझे काफ़ी फ़ोन, मैसेजेस, कॉल आए थे कि सर आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारी टीम से खेलिए, हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट हमारे बच्चों को बताइए। लेकिन इस टाइम पे मेरा लेवल 1 का मैं बैंगलोर ही में कुछ टाइम रहा, तो अभी मैं 3-4 दिन हो रहे हैं, तो अभी भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर आप आइए यहाँ पे। तो मैं सबको यही मेरा मैसेज है कि आप लोग आगे बढ़ें, कहीं पे अगर हमारी ज़रूरत है तो आप हमें बताएँ, हम अगर होगा तो हम उसका निवारण भी करेंगे। चलिए प्रशांत जी, आपको बहुत-बहुत एक तो बधाई जो इस अचीवमेंट पे आप पहुँचे। तो ये थे प्रशांत जी, अब बीसीसीआई लेवल 1 कोच बन गए हैं और नए जितने भी तमाम खिलाड़ी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इनसे ज़रूर सीखेंगे भी और आप जो है उन्हें ज़रूर बताएँगे भी। तो हमारे पहाड़ के लिए ये एक बेहद खुशी की भी बात है। तो आप देख रहे हैं अमर उजाला, आप यूँ ही बने रहें। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।